नमस्ते एंड सतनाम वाहेगुरु। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो मेरे किचन में एक नया एडिशन है और ये है अमेरिकन माइक्रोनिक का 36 लीटर का एक ओटीजी। तो आज इस ओटीजी का हम करने वाले हैं रिव्यू और साथ ही हम इस ओटीजी में काफ़ी अमेजिंग सी डिशेस भी बनाएंगे और आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप एक ओटीजी लेते हैं तो उस ओटीजी को आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। बेकिंग, ग्रिलिंग या टोस्टिंग आप करते हैं ओटीजी में तो आपको ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। तो चलिए फिर सबसे पहले इसका हम रिव्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं इस ओटीजी में हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है अमेरिकन मैक्रोनिक का 36 लीटर का एक ओटीजी। ओटीजी का मतलब होता है अवन, टोस्टर एंड ग्रिलर, यानी कि इस एक ओटीजी में आप सारी चीजें कर सकते हैं। बेकिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं और टोस्टिंग कर सकते हैं। तो 36 लीटर की लार्ज कैपेसिटी के साथ ही अमेरिकन मैक्रोनिक का ओटीजी आता है। 2000 वैट के हीटिंग एलिमेंट्स के साथ आपको ये मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी कुकिंग को इजी बना देता है। साथ ही अगर आप इसके लुक की बात करें तो ये बहुत ही अमेजिंग सा इसका एक लुक दिया गया है और इसका जो हैंडल अगर आप देखें तो वो दिया गया है कूल टच हैंडल आपको इसमें मिल जाता है। हाई क्वालिटी की बॉडी के साथ आपको ये ओटीजी प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये अवेलेबल है। लुक की अगर हम बात करें तो काफ़ी अमेजिंग इसका लुक है। साथ ही 36 लीटर की लार्ज कैपेसिटी के साथ ये ओटीजी आता है, लेकिन अगर आप इसे अपने काउंटर टॉप पे रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। तो काफ़ी एक अमेजिंग और अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिल जाता है। साथ ही इसमें इस तरीके की ये 4 फंक्शन नॉब्स दिए गए हैं, जिसका डिटेल में यूज़ किस तरीके से होगा वो मैंने आगे इस वीडियो में बताया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो कुछ इस तरीके की आपको एक बेकिंग यहाँ पे ट्रे मिल जाती है, जो कि कुकीज़ वगैरह आप बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पिज्जा वगैरह आप इसमें बेक कर सकते हैं। काफी अच्छी क्वालिटी की है। साथ ही इसका जो साइज है वो भी काफी अच्छा दिया गया है। तो इस तरीके की ये बेकिंग ट्रे हमें मिल जाती है। इसी के साथ एक वायर रैक भी दिया जाता है, जो कि आप जैसे केक टिन वगैरह इस पे रखेंगे बेक होने के लिए तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, या फिर आप इसे एज ए कूलिंग रैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का इसमें हमें प्रोवाइड किया गया है। इस तरीके का एक रोटेसरी रॉड भी इसमें दिया गया है, जिसमें आप अपना होल चिकन वगैरह ग्रिल करना है तो इस पे इसके ऊपर लगाकर इसे यूज कर सकते हैं और ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। तो इसे जब आप इसमें ओटीजी में रखते हैं या फिर आपको इसे निकालना होगा तो इसे हैंडल करने के लिए इस तरीके का एक हैंडल भी दिया गया है, जो कि काफी इजी हो जाता है जब आप इसमें कुकिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये हैंडल भी इसमें दिया जाता है, जिसे यूज करके आप इसे यहाँ पे इस तरीके से ओटीजी में लगा सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। इसी के साथ हमें मिल जाता है बेकिंग ट्रे और रैक को अच्छे से हैंडल करने के लिए इस तरीके का एक हैंडल, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और साथ ही हमें इसमें दी जाती है इस तरीके की एक क्रम ट्रे। तो क्रम ट्रे भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है ओटीजी में। जब आप इसमें ग्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके छोटे छोटे से क्रम या फिर ऑयल जो भी होगा वो इस तरीके से इस पर गिर जाएगा, तो फिर हम इसे निकाल के आराम से इसे क्लीन कर सकते हैं। तो ये क्रम ट्रे भी इसमें प्रोवाइड की जाती है और जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो इस तरीके का हमें मिल जाता है यहाँ पर पावर केबल, जिसे आपको 16 एम्पीयर के प्लग में लगाना होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका अंदर का लुक। तो इस तरीके की जो हीटिंग रॉड्स हैं वो आपको दी जाती है 3 नीचे की तरफ। अगर आप देखें तो 3 आपको यहाँ पे नीचे हीटिंग रॉड मिल जाती है। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर भी आपको सेम 3 हीटिंग रॉड दी जाती है। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फैन भी मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब आप इसमें बेकिंग या ग्रिलिंग या टोस्टिंग करते हैं, ताकि जो हीट है वो इवनली अच्छे से हमारी जो भी हम डिश बना रहे हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके लिए फैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी इसमें दिया गया है। साथ ही इसमें एक छोटा सा बल्ब भी दिया गया है। जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये बल्ब की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे जो हमें मिल जाता है, इसमें अगर हम देखें तो एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, जिसे देखकर आप इसे और भी डिटेल में समझ सकते हैं और इसमें क्या क्या मिला है हमें वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये इस तरीके का हमें एक मैनुअल यूजर मिल जाता है। साथ ही हमें इसमें एक वारंटी कार्ड भी दिया जाता है। तो ये हमारे जो 4 फंक्शन नॉब है, अब हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या क्या और इसे हम इस ओटीजी को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो जो सबसे पहले वाली इसकी नॉब है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपर हीटर, यानी जो कि ऊपर वाली जो रॉड है हमारी 3 जो हीटिंग रॉड्स हैं
उसे अगर हमें ऑन रखना है, उसका जो टेम्परेचर है वो हमें कितना रखना है, उसके लिए आपको ये ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला नॉब है उसका इस्तेमाल करना होगा। इसमें अगर आप देखें तो मिनिमम से लेकर इसमें 250 तक आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ऊपर वाली रॉड्स का आप अलग से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अपने डिश के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से इस नॉब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें जो हमारा सेकेंड वाला नॉब है वो है फंक्शन सिलेक्शन। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर जो आपकी रॉड्स हैं, मतलब जो भी आप डिश बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सिर्फ ऊपर की रॉड को ऑन रखना है तो आप इसे सिर्फ ऊपर की रॉड पे इस मोड पे सिलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ आपकी जो ऊपर की रॉड्स हैं वो ऑन रहेगी। अगर आपको सिर्फ लोअर की रॉड ऑन रखनी है तो आप यहाँ से इसे लोअर वाले रॉड ऑन पे इसे सिलेक्ट करके सिर्फ नीचे की जो रॉड्स हैं उन्हें ऑन रख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको सिर्फ ऊपर और नीचे की रॉड ऑन रखनी है, जैसे जब भी हम प्री हीट करते हैं ओटीजी को, तो प्री हीट के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों रॉड ऑन रखते हैं, तब इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे आप बेकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या होता है, कन्वेंशन मोड चाहिए होता है, यानी कि आपको फैन भी ऑन चाहिए, साथ ही आपको ऊपर और नीचे दोनों रॉड ऑन चाहिए। तो तब आप यहाँ पे इस वाले मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी अपर लोअर रॉड ऑन रहेगी, साथ ही फैन भी ऑन रहेगा। और इसी के साथ अगर आपको रोटेसरी मोड ऑन रखना है तो इसमें आप यहाँ पे से सिलेक्ट करेंगे तो आपका फैन भी ऑन रहेगा, ऊपर नीचे दोनों रॉड ऑन रहेगी, साथ ही रोटेसरी मोड ऑन हो जाएगा। तो रोटेसरी जब आप ये वाला मोड सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से जो रोटेसरी है वो वर्क करता है। इसमें जैसे आपने होल चिकन वगैरह को आपको ग्रिल करना है उसे आपने इसमें लगाया हुआ है तो वो इस तरीके से अच्छे से रोटेट होगा और बढ़िया से चारों तरफ से ग्रिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकेंड वाला नॉब। अब हम थर्ड नॉब की बात करें तो यहाँ पे अगेन आपको दिया जाता है नीचे वाली रॉड, यानी लोअर रॉड का जो हीटिंग मोड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 250 तक आप यहाँ पर नीचे वाली जो रॉड्स है उनका टेम्परेचर भी आप यहाँ पे अपने डिश के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वाली जो नॉब है जो कि है हमारी फोर्थ वाली नॉब, तो यहाँ पे आप अपनी डिश का जो टाइम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 0 से लेकर इसमें 120 मिनट्स तक का आप अपनी डिश के अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे हम केक वगैरह बेक करते हैं, अगर केक स्पॉन्ज बेक करें तो 35 to 40 मिनट्स लगता है, तो उसके हिसाब से आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो इसमें टाइम दिया गया है 120 मिनट्स तक, यानी 1 घंटे 20 मिनट तक का टाइम आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से इस नॉब का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से आप अपनी डिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम को सेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम इसमें सबसे पहले केक को बेक कर लेते हैं। उसे कैसे बेक करना है, तो सबसे पहले हमें ओटीजी को प्री हीट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पे मैंने इसका जो सेकंड वाला नॉब है उसे मैंने अपर और लोअर रॉड वाले मोड पे सिलेक्ट कर दिया है, यानी दोनों रॉड्स हमारी ऊपर और नीचे की ऑन रहेगी। साथ ही टेम्परेचर हमें सिलेक्ट करना है। जब भी आप प्री हीट करते हैं ओटीजी को जिस भी मोड पे, जैसे आप 170 पे अगर आप केक को बेक करने वाले हैं तो 170 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको इसको यहाँ पे अच्छे से पहले प्री हीट करना होगा। तो ऊपर और नीचे की जो रॉड्स थी उनका जो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे टाइम वो किया है 10 मिनट का, और इसे 170 डिग्री सेल्सियस पे मैंने यहाँ पे प्री हीट कर लिया है। तो प्री हीट जैसे ही हमारा 10 मिनट के लिए ओटीजी हो जाएगा, हम हमारा केक टिन इसमें रख देंगे। तो ऊपर और नीचे की जो रॉड्स थी उनका जो टेम्परेचर था मैंने 170 डिग्री ही सिलेक्ट किया था, और नीचे और ऊपर दोनों रॉड ऑन रहेगी जब भी आप प्री हीट करते हैं। लेकिन जब हम इसे केक टिन को इसमें रखेंगे और बेक करने के लिए रखेंगे तब हमें क्या करना है, फैन भी ऑन रखना है। तो कन्वेंशन मोड पे हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे, यानी ऊपर और नीचे की रॉड ऑन रहेगी, साथ ही हमारा फैन भी ऑन रहेगा, और यहाँ पे नीचे वो जो फोर्थ वाली नॉब है उससे हम इसका टाइम सिलेक्ट कर लेंगे। तो 35 मिनट्स के लिए मैंने यहाँ पे 35 मिनट्स के लिए हमने यहाँ पे केक को रखना है बेक होने के लिए। 35 मिनट्स के बाद आप केक को एक बार चेक कर सकते हैं केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो 170 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसे बेक कर लिया है। तो बहुत ही अमेजिंग सा हमारा ये रस मलाई फ्लेवर का केक यहाँ पे बेक होकर बिल्कुल तैयार हो गया। आप जरूर से इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे यहाँ पे पिज्जा को हम बेक कर लेते हैं। पिज्जा को जब हम बेक करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अच्छे से मैंने इसे 230 डिग्री सेल्सियस पे पहले प्री हीट कर लिया है, जैसे हमने केक की टाइम पे बेक किया था। ऊपर नीचे दोनों रॉड ऑन कर दी थी और 230 डिग्री सेल्सियस पे से प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे 15 मिनट का हम टाइमर लगा देंगे। 15 मिनट में हमारा पिज्जा अच्छे से बेक हो जाएगा। 230 डिग्री सेल्सियस पे ही हम यहाँ पे पिज्जा को बेक करेंगे, और ऊपर नीचे दोनों रॉड ऑन रहेगी, साथ ही फैन भी ऑन रहेगा, यानी बेकिंग मोड पे हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया है।
बहुत ही अमेजिंग हमारा यहाँ पे पिज़्ज़ा बेक हुआ है। सिर्फ 15 मिनट लगे हैं इस पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए और आप पिज़्ज़ा का कलर देख सकते हैं कितना अच्छे से चीज़ मेल्ट हुआ है। बहुत ही अमेजिंग हमारा यहाँ पे ये पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। तो आप इसमें बहुत ही अमेजिंग इस ओटीजी में डिशेस बना सकते हैं इस तरीके से, और साथ ही अगर आप चाहें तो इस तरीके से ब्रेड को भी टोस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ब्रेड इसमें टोस्ट होती है। तो अगर आप इस अमेजिंग से ओटीजी को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जरूर से इसे परचेस कर सकते हैं। काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये अवेलेबल है, तो जरूर से आप इसे परचेस कर सकते हैं। काफी अमेजिंग ओटीजी है ये। इसी ओटीजी में अगर आप और भी अलग अलग डिशेस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए कि आप इसमें कौन कौन सी और रेसिपीज देखना चाहते हैं। साथ ही अगर आपको इस ओटीजी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।